Assalamualaikum. Welcome to another week of Bake with an Expert. This is your chef Saad Bhatt. I really hope you guys must be having amazing time. अच्छा वीकेंड गुजरा होगा, मजे मजे के खाने खाए होंगे आप लोगों ने एंड मिस भी जरूर किया होगा. ऑलराइट, हम लोग की जो आज रेसिपी है थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा शो करेंगे हम लोग. मेरी आज की जो रेसिपी है वो है ब्रेड्ज़ा. अच्छा, आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं ना मेरी, सेवरी एंड स्वीट, दोनों ही बच्चों के लिए आज डेडिकेटेड हैं, क्योंकि ये दोनों रेसिपीज़ हर घर में इनके इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं एंड ये बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज है. सबसे पहले आपने क्या करना है, आज यूजुअल जो मेरे शो का फॉर्मेट है, आपने करना है कि अपने अवन को प्रीहीट कर लें. मैंने किया है 180 डिग्रीज पे अवन को प्रीहीट एंड दोनों मेरी इंग्रेडिएंट्स जो हैं सॉरी, दोनों जो मेरी रेसिपीज़ हैं उसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे ब्रेड. अब होता ये है कि हर किसी के घर में डबल रोटी तो होती है. अब आप लोगों ने करना क्या है, उसी की वेरिएशन मैं आप लोगों को दूंगा. जो रेसिपी आज मेरी है, सबसे पहले बनाएंगे ब्रेड्ज़ा. अब आप बोलेंगे ब्रेड्ज़ा है क्या? ये पिज़्ज़ा और ब्रेड का एक कॉम्बिनेशन है ब्रेड्ज़ा, सही है. तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने डबल रोटी लेनी है. कोई भी डबल रोटी आपके पास मौजूद है घर में, ब्रेड स्लाइसेस हैं वो ले लें, बन्स हैं वो ले लें. मैंने यहाँ क्या किया है, बन्स लिए ताकि अच्छा सा एक रोल बने, एक अच्छा फ्लैट ब्रेड की तरीके से एक मज़े एक चमकी बाइट आए आपके मुंह में. ब्रेड ले लें आप, एक पैकेट ब्रेड ले लें. यहाँ पर मैंने 4 बन्स लिए, इसको हम हाफ़ करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से इसको खोल के अच्छी सी स्प्रेड लगा के इसको ओवन में बेक कर देंगे चीज़ डाल के. अच्छा, मैं आपको अज्जा बताता चलूँ. 4 ब्रेड लेनी है आपने, अच्छे रोल. अगर आपके पास ये बन्स नहीं है तो आप एक ब्रेड का जो पैकेट होता है वो ले लें. अच्छा, मेरे पास है यहाँ पर सारी, अब जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं आप इसमें फिर ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं. मैं क्या कह रहा हूँ, जो बेसिक जो चीज़ें हैं मेरे पास वो मैंने यूज़ की जो घर में मौजूद होती हैं. मेरे पास है यहाँ पर ये चॉप्ड हुआ क्यूब साइज़, ये है टमाटर के साथ लिया है मैंने यहाँ पर लहसुन है यहाँ पर. अच्छा, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है. अच्छा, चॉप्ड गार्लिक है ना, उसका टेस्ट जो बड़ा मज़ेदार आता है. अच्छा, ये आप देख रहे हैं चॉप किया हुआ है बिल्कुल. अच्छा, अब ये चॉप हुआ है 2 क्लोव्स का, सही है. 2 क्लोव का अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लेना आप लोगों ने. अच्छा, उसके साथ साथ है मेरे पास यहाँ पर अनियन, छोटा अनियन लिया था मैंने, उसको अच्छे तरीके से क्यूब कर लिया है. आप देख सकते हैं जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं ना, वही जो बेसिक टॉपिंग होती हैं. अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास क्या है, कैप्सिकम. अब कैप्सिकम होती है यहाँ पर, हम लोग ऐड ऑन करते हैं 2-3 चीज़ों से. हाँ, तो हमारे पास क्या है, मैं आपको बता रहा था, जो हमारे पास कैप्सिकम है 2-3 तरीके की वेरिएशन होती है यहाँ पर, कलर्स मिलते हैं आपको, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. जो घर में बेसिक होती है वो मैंने यूज़ की है यहाँ पर. चीज़ मेरे पास है यहाँ पर मोज़रेला चीज़. अच्छा, मोज़रेला चीज़ मैं ज़्यादा यूज़ इसलिए करता हूँ चेडर के बनिस्बत, क्योंकि मोज़रेला में ना वो स्ट्रिंगी इफेक्ट आता है, स्ट्रिंग्स आती हैं तो बड़ा मज़ा आता है. जो आप खाते हैं ना, जो बच्चे खाते हैं तो उनको एक बड़ा वो एक स्ट्रिंगी इफेक्ट आता है, तो बड़ा मज़ा आता है. अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास कोई भी टोमेटो सॉस ले लें, पिज़्ज़ा सॉस ले लें आपने, वो मैंने भी यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस ली जो लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, सही है. अच्छा, अब इसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास बोलोग्ना स्लाइसेस हैं, ये आपको फ्रोज़न ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में. कोई ऐसी वो हार्ड एंड फास्ट इसमें ये नहीं कि आप ये यूज़ ना करें. पेपरोनी है वो यूज़ कर लें. चिकन पड़ा हुआ है आपके पास, जो लेफ़्ट ओवर हो जाता है ना, कढ़ाई बनी होती है, उसका चिकन निकालें, उसको श्रेड करें, इस पर आप डाल दें. अच्छा, सारे अज्जा यहाँ पर हो गए मेरे पास. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं छोटा सा ही बोल ले लेता हूँ, सही है. अच्छा, ये रहा. एंड इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना मैंने क्या करना है, इसमें यहाँ पर मैंने बटर लिया हुआ है. अच्छा, बटर आपने लेना है, मैंने यहाँ पर हाफ़ बटर लिया है. तो जैसे आपका आता है ना हाफ़ वाला 200 ग्राम का जो आता है, आपने आधा काट लिया तो 100 ग्राम आप कर लें इसको. ये ले लिया. इसी के साथ मैं ऐड करूँगा चॉप्ड गार्लिक. ये चॉप्ड गार्लिक 1 चम्मच पूरा भर के आपने डालना है इसमें, सही है. ये आपने डाल दिया है. थोड़ा सा इसमें मैं पार्सले डालूंगा, 1 चुटकी या 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा डाल लें. अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ. अच्छा, मुझे लग रहा है पार्सले थोड़ा है कम, थोड़ा सा और डाल देते हैं, क्योंकि ये ना वो ब्रेड पे बड़ा अच्छा लगेगा जब इसको स्प्रेड करेंगे ना हम.
अच्छा ये कर देते हैं थोड़ा साइड पे। अब मैं यहाँ पर मेरे पास है बंस को मैं अच्छे तरीके से इसके ना इसको स्लिट करूंगा हाफ में। इसको हाफ कर लें एंड अगेन इसको आप डबल रोटी में बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बन ही यूज़ करें, छोटे जो बन्स आते हैं गोल वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी टाइप की जो ब्रेड है ना आप इस पर ये सेम जो अज्जा हैं वो लगाएं, इसको बेक करें। अच्छा एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अवन नहीं है तो आपने करना है क्या है, एक फ्राइंग पैन ले लें, सही है। फ्राइंग पैन के ऊपर अच्छा सा लिड लगाएं जो उसका प्रॉपर तरीके से उसकी जो ताकि बाहर निकले ही नहीं उसकी जो एयर है, सही है। हल्का सा लगा के थोड़ा सा पानी डालने साइड में, ऊपर रखें और अच्छे तरीके से आपकी चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाएगी। अच्छा ये मेरे पास आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक बेकिंग डिश ले लें, बेकिंग ट्रे। इसको मैं पहले ग्रीस कर लूँ। अच्छा ये हो गया ताकि आप आराम से देख लें। ये प्रॉपर मैं लाइन अप कर देता हूँ इसको, सही है। अपने हाथ से थोड़ा सा इसको फ्लैट कर दें। अब दूसरा भी ले लूँ। अच्छा ये लें। अच्छा अब आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश आपने इसके ऊपर ये स्प्रेड करना है। ये जो हमने बटर बनाया ना, इसमें मैंने बटर डाला था 100 ग्राम बटर, 1 चम्मच भर के गार्लिक चॉप हुआ हुआ और 1 चुटकी पार्सले। अच्छी लेयर लगाएं क्योंकि इससे ना सॉफ्ट बनेगा बड़ा, और वैसे ही बटर है तो वो ब्रेड को ना काफ़ी खस्ता करेगा, क्रंच आएगा। और वैसे ही बच्चों को ना क्रंची और चीज़ी ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। अच्छी सी लेयर लगा रहा हूँ इस पर मैं भर के। प्लीज़ में कंजूसी ना करें आप, भर के इस पर आप ये लेयरिंग करें। अच्छा ये एक ट्रे हो गया मेरा। मैं दूसरा जो है ना ये लगाऊं। अच्छा ये है। अब मेरे पास यहाँ पर खाली प्लेन बटर है। अब हम प्लेन का भी दो बना लेते हैं। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ी सी देर इसको ओवन में रखूँगा ताकि थोड़ा सा ना मेल्ट हो जाए बटर जो है। एंड फिर इसके बाद जो हम सारी चीज़ें जो बाकी की रिमेनिंग हैं वो मैं इस पर स्प्रेड करूँगा। अच्छा मैं दूसरा भी ट्रे डाल देता हूँ। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग ने अपनी ब्रेड को ओवन में रख दिया, उसे थोड़ी देर के लिए रखना था एंड ताकि अच्छा सा ना बटर जो ये मेल्ट हो जाए हमारा बटर। मैं दोनों ट्रेस निकाल लेता हूँ ताकि इसके ऊपर ना जल्दी से हम अच्छी सी टॉपिंग करें। एज यू कैन सी अच्छे तरीके से ये बटर जो है मेल्ट हो गया हुआ है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अच्छा अब हमने इसके ऊपर कोई कोई रूल तो फॉलो नहीं करना। सिंपल जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं स्प्रेड लगाना है एंड अगेन हम वापस डाल देंगे ओवन के अंदर ताकि अच्छे तरीके से जो हमारी चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। अच्छा ये है मेरे पास यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस, कोई भी लोकल ब्रांड की ले लें। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया हुआ है। 1 कप के हिसाब से वो जितनी आपकी ज़रूरत हो, जितना आपको चाहिए उतना आप यूज़ करें।
ये अच्छे तरीके से मैं अच्छी लेयर ऊपर लगाऊं, इसकी स्प्रेड करूं, ताकि जब ये खाएंगे ना तो मज़ा आए। ये अच्छा, इसके ऊपर आप रैन सॉस लगा सकते हैं, जो मैंने अपनी एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था, रैन सॉस, जो बहुत ही मज़ेदार रैन सॉस थी। मैं तो बना के ना इसको फ्रिज में रख देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ, एंड जब भी कोई चीज़ बनाने, इवन फ्राइज़ जब बनाने हो ना, तो भी उसको एज अ डिप यूज़ करता हूँ इसको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पहले से इसको स्टोर कर लें, ताकि आपको ना कोई परेशानी ना हो। ये थोड़ा सा बेचारा ही रह गया, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा मैं स्टैक कर लूँ, क्योंकि वो क्रिस्प हो गया है और स्लाइड हो रहा है बेचारा। अच्छा, अगेन थोड़े से इसमें गार्लिक और डाल रहा हूँ। अच्छा, कोशिश ये करें आप लोग कि अपने जो भी आप खाने बना रहे हैं उसमें वेजिटेबल्स का ना ऐड ऑन ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे जो है ना वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, तो उनको ऐसी चीज़ें बना के दें कि वो एटलीस्ट कुछ खाएं तो, क्योंकि बाज़ार के खाने इतने अनहेल्दी होते हैं कि वो वैसे ही आजकल मौसम भी समझ नहीं आ रही कि ठंड है गर्मी है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपना खाना जो है सही हेल्दी हो खाना। एंड अगेन, जो भी आप बाहर से आप मुर्गी लेते हैं या कोई भी मीट लेते हैं, तो प्लीज़ अपने सामने उसको कटवाएं, अपने सामने आप जो भी मीट ले रहे हैं उसको सामने आप उसको ना ज़िबा करवाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या मार्केट में चल रहा है क्या नहीं है। तो अच्छा है, एज अ सेफ साइड आप हर चीज़ सामने रखें, सामने कटवाएं, सामने फ्रेश चीज़ें लें एंड हेल्दी चीज़ें लें। एंड अगेन, साथ चीज़ें आप ये खा तो रहे हैं, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। 1 घंटा ज़रूर अपनी फ़िटनेस को दें, अपनी बॉडी को दें। हम लोग बैठ के खाते रहते हैं एंड सोते रहते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें थोड़ी वॉक अपनी आप लाइफ में ऐड ऑन करें। एंड बच्चे जो हैं आजकल, सबसे बड़ा ये है कि मेरा भांजा आया हुआ है, तो वो क्या करता है, बस हाथ में आईपैड होता है एंड टीवी होता है बस। तो ये जो लाइफ है ना, ये अच्छी नहीं है। थोड़ा प्लीज़ अच्छा है कि बच्चों को बाहर भेजें, थोड़ा वो खेलें कूदें, एंड जब वापस आएँ तो उनको ऐसी चीज़ें बना के दें ताकि वो खाएं, उनका हेल्दी लाइफस्टाइल हो। क्योंकि घर में बैठने से ना आप लोग बिल्कुल ही समझें ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। तो अच्छा है कि अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें करें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें और अपने बच्चों को सबसे पहले टाइम दें, बहुत ज़्यादा उनको हेल्दी चीज़ें खिलाएं, उनको बताएं कि वो क्या खा रहे हैं। इवन जो हम लोग जो खा रहे होते हैं चीज़ें, हमें यही नहीं पता होता उनका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, हम क्या सब्जियां खा रहे हैं, उसको किस तरीके से बनाना है। हम उनको भून के जो एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वही भूल जाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें। अच्छा, अब ये है मेरे पास, आप कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली ये यूज़ करें, बेलोगना स्लाइसेस जो है, आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पेपरोनी यूज़ कर लें अगर आपके पास। अच्छा, मैं अलग अलग तरीके से इसको रख देता हूँ, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग ये खुल जाएगा। सब पे नहीं लगाते, थोड़े थोड़े में, ताकि हाँ, तो इसमें आप मिंस डाल सकते हैं, आप कीमा डाल सकते हैं, लाइक कोई भी कीमा, चिकन हो गया आपका। हम लोग के घर में इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसको इनकॉर्पोरेट किया करें। अच्छा, अब मैं आखिरी में इसमें क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये मैंने खाली छोड़ी हुई है, इसको मैं फुल चीज़ वाला बनाऊँगा, सही है। अब मैं इसके ऊपर अच्छी सी ये लेयर लगा देता हूँ श्रेड मोज़रेला की। एक जनरस अमाउंट लगाएं। अच्छा, ये है मोज़रेला, सही है। मैं मोज़रेला यूज़ कर रहा हूँ
आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में पिज़्ज़ा चीज़ भी अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर लें। वो मिक्सचर होता है मोज़रेला एंड चेडर का, तो वो ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन जो एक कलर जो आता है ना आपका डार्क कलर, क्रिस्प कलर, वो होता है मोज़रेला का ही है। तो ये आपको मैं छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ये बनाएं। मुझे प्लीज़ फीडबैक भी देते जाइएगा जो जो हम लोग यहाँ पर रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, इसको हम ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे थी, तब मेल्ट होना शुरू हो गई तो ग्रेट नहीं होगी प्रॉपर तरीके से। सही है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल फुल अगर चीज़ी करना है, ये जो बेचारा रह गया था हमारा, आप क्या करते हैं इसको यहाँ पर, अगर आपका कोई भी स्लाइस जैसे ये है ना, ये अगर ना हो रहा तो इसको हल्का सा स्लिट लगा लें। सही है, ताकि ये प्रॉपर पोजीशन में आ जाए। सही है ना। अच्छा, इसके ऊपर मैं फुल लोड करूँगा चीज़ वाला। ये लें, मेरे पास यहाँ ऑलिव्स हैं, बहुत वेरिएशन कर सकते हैं आप लंच में दें, और ये इतने मज़े का है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ट्राई करें। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं थोड़े से ऑरिगनो ऊपर, हल्की सी सीजनिंग, ज़्यादा नहीं, ताकि एटलीस्ट एक थोड़ा सा टेस्ट तो आए। ये लें, और स्पाइस लेवल के लिए ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैं क्रश्ड रेड चिलीज़ यूज़ कर रहा हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च। ज़्यादा ना डालें, अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद तो प्लीज़ इसको आप हटा दें, आप यूज़ ना करें। सही है। अच्छा, ये हो गया है। अगर वेजिटेबल आपको और पसंद है तो आप इसमें और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं चीज़ों का, इतनी सारी वेजिटेबल्स हमारी। मैं सोच रहा थोड़ी सी चीज़ और डाल देते हैं, क्योंकि फुल चीज़ी बनेगी। सही है। राइट, अब हम अगेन बैक टू ओवन। पहले थोड़ा साफ़ कर लूँ ट्रे को मैं। ये प्रॉपर तरीके से इसकी साइड्स जो है ना वो क्लीन किया करें, क्योंकि होता है कि हम निकालते पे चीज़ ना बिल्कुल जल जाती है साइड्स पे, तो जो भी आप बेक करें इसको साफ़ करें। सही है। अच्छा, ये मैं डाल रहा हूँ अवन के अंदर दोनों ट्रेस को, ताकि अच्छा सा एक कलर आ जाए इस पर। एंड आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग ने अपने जो हमारे पिज़्ज़ा है इसको अवन के अंदर डाल दिया था। मेक श्योर 180 डिग्रीज आपका प्री हीटेड हो अवन जब भी आप बेकिंग करें। सो प्लीज़ 180 डिग्रीज। हमने देखना है कि 15 to 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा टाइम है, तो जस्ट देखते रहें कि किस तरीके से अच्छी चीज़ मेल्ट हो रही, क्योंकि आपकी जो ब्रेड है ना, हमने उसको वैसे ही बटर लगा दिया था, सॉफ्ट तो वैसे ही बन गई, बस हल्का सा क्रिस्प आ जाए, अच्छा सा कलर आ जाए, इसको निकाल के हम सर्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर अनदर रेसिपी, जो है आज अगेन हम जैसे ब्रेड के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये है ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग के साथ मैं बना रहा हूँ स्टिकी सॉस। स्टिकी सॉस में बहुत वेरिएशन आती है, एंड मैं बना रहा हूँ यहाँ पर सॉल्टेड कैरेमल सॉस। बहुत ही सिंपल ब्राउन शुगर से बनाएंगे हम। अब होता ये है कि अगेन आप लोग बोलेंगे कैरेमल बना रहे हैं यार, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इजीली झटपट बन जाएगी। सबसे पहले हम कैरेमल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लेता हूँ एक पैन, मेक श्योर कि फ्लेम ज़्यादा ना हो। सही है। आपने क्या करना है, इसमें ब्राउन शुगर डाल दें। ये 1 कप ब्राउन शुगर है, पाउडर्ड शुगर जो होती है। थोड़ा सा मैं अब इसमें पानी डाल रहा हूँ, ज़्यादा ना डालें, पानी समझें अपने हिसाब से आप डालें जितनी आपकी शुगर। जैसे 1 कप यहाँ पर मैंने डाला है, आपका अल्लाह भला। ओके, सो ऑलराइट, तो यहाँ पर है मेरे पास ब्राउन शुगर जो 1 कप थी, एंड इसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। इसको हम मेल्ट होने देंगे। आप जैसे देख सकते हैं फौरन ही बन जाती है ये। इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। आंच प्लीज आहिस्ता ही रखें,
क्योंकि जब भी आप शुगर के साथ काम करें ना, आंच आपकी कम हो। इवन आप कैरमल बना रहे हैं, जो एक्चुअल जो कैरमल बनता है आपका शुगर और पानी से, और इवन जो आप शुगर वैसे ही रख देते हैं, बहुत तरीके होते हैं कैरमल बनाने के भी। इसको अच्छा सा बस ये इनकॉर्पोरेट हो जाए पानी के साथ, एक बबल आ जाए, तो इसको हम क्या करेंगे फिर निकाल लेंगे। अच्छा, इसी टाइम आपने क्या करना है, इसमें हल्का सा मैं डाल रहा हूँ सॉल्ट। साथ साथ मैं अपने ब्रेड सास को भी देख लूँ। ये अच्छा, मैं इसको थोड़ा रख देता हूँ साइड पे। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास हैं ब्रेड। एक पैक आप ब्रेड ले लें। अब ये नॉर्मल वही ब्रेड है जो आपके घर में यूज़ होती है, कोई फैंसी ब्रेड नहीं है कि आपको ऑल द वे जाके ख़रीदनी पड़ेगी। सिंपल ब्रेड है। आप इसको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, आप कोई ज़रूरत नहीं कि अगर इसको आपने काटना है या अपनी मर्ज़ी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बेकिंग डिश है, इसको मैं ग्रीस करूँ। ग्रीस कर लिया, सही है। अच्छा, मैं इसे हाफ कर रहा हूँ इनको। अब अपने तरीके से आप इसको बनाएं। साथ साथ में अपनी ब्रेड्स को भी देख लूँ, जो हमारा ब्रेड्स है। आई थिंक इट्स डन। ज़्यादा इसको हमने कलर नहीं देना। इसको मैं रखते हैं साइड पे ताकि अच्छे तरीके से कूल डाउन हो जाए। हाँ, बड़ा प्यारा कलर आ गया है। और मेरे सेट पे इतनी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप लोग बनाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि अभी तक ये सिजल कर रहा है। देखें, ये आप देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है। एंड हमने अगेन इसमें वैरायटी बनाई है। एक प्लेन मैंने रखी है, एक वेजिटेबल है, एक पे बलूना लगाया है। सो इट्स टोटली योर चॉइस। अच्छा, ये अच्छे तरीके से आप स्टैक कर लें इसको। अच्छी अमाउंट इसमें आप डालें। आई थिंक हाँ, मुझे इतनी ज़रूरत है। थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर थी एक पैक ब्रेड मीडियम साइज़ की, जो मीडियम ब्रेड होती है वो लेनी है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर वो है कस्टर्ड। कस्टर्ड मैंने लिया था, मैंने बना लिया था कस्टर्ड। अब कस्टर्ड आपने क्या करना है, मेरे पास थे यहाँ पर 500 ml जो मिल्क होता है वो मैंने लिया। उसमें मैंने थोड़ा सा आधा कप, मैंने एक कप के अंदर मैंने कस्टर्ड का पाउडर डाला, 1 चम्मच, और आधा कप दूध। उसको मिक्स किया, बॉयल होने दिया दूध को। उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, 1 चम्मच चीनी, और उसमें मैंने डाला है कार्डमम, इलायची के जो दाने होते हैं वो तोड़ के इसमें डाल दें। अच्छा सा बॉयल आ जाए, जल्दी इसको ज़्यादा ना पकाएं, हाई फ्लेम पे। होता है कि थिक होना शुरू हो जाता है, ऐसी कंसिस्टेंसी हो, वेलवेटी कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं। सही है, ये आपने कस्टर्ड बना लिया, जो पैकेट जो ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि आपको ऑल द वे जाके ख़रीदनी पड़ेगी या करना पड़ेगा। कस्टर्ड तो हर किसी को आता है बनाना। सही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है, सही है, कस्टर्ड नहीं है आपके पास, आपको कस्टर्ड नहीं बनाना, पैक बॉक्स नहीं ख़रीदना, आपने क्या करना है, 1 कप मिल्क, सही है, 1 कप मिल्क के अंदर 2 अंडे, सही है, आधा कप चीनी, उसको अच्छे तरीके से फेंटें। वनीला एसेंस डालें थोड़ा सा, वनीला एसेंस आपकी मर्ज़ी है जितना आपने डालना है। होता है कि आधा आप चाय का चम्मच जो होता है ना वो डाल दें इसमें, वो डालना है आपने। इसको मिक्स करना अच्छे तरीके से, इस पर पोर कर दें। सही है, ये कस्टर्ड हो गया। उसका मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, जो अंडे और दूध का जो एक प्रॉपर तरीके से आप मिक्सचर बना सकते हैं वो डाल दें। मेरे पास है यहाँ पर रेजन्स, काली किशमिश, अगेन मार्केट में ईजिली अवेलेबल है ये। बादाम, अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लें, गार्निश करेंगे इन दोनों चीज़ों को। चॉकलेट अगेन ऊपर से, मैं चॉकलेट वैसी बच्चों को पसंद होती है एंड मैं भी चॉकलेट का दीवाना हूँ, तो हल्की सी ड्रिजल करेंगे। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पर क्रीम। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जल्दी से इसको वापस
फ्लेम ऑन कर दूं ताकि जो हमारी सॉस है ना ये हो जाए। सही है। यहाँ पर है मेरे पास क्रीम, हाफ कप क्रीम है, 1 कप ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा पानी डाला। अब मैं क्रीम डालूंगा, एक बबल आ जाए अच्छे तरीके से, और फिर ये सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो कस्टर्ड था वो मैं इस पर पोर कर देता हूँ। ये ले। अच्छे तरीके से इसको सोक इन करें। ये साथ साथ देखते रहें अपनी सॉस को कि वो एक बबल आ जाए तो हम इसको हटा देते हैं। हाँ, ये बबल आ गया है, तब तक ये सोक हो जाए। सही है। एंड चूल्हा बंद। अच्छा, अब मैंने चूल्हा क्यों बंद किया है, ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, फिर हम क्रीम डालेंगे। क्रीम कभी भी गर्म चीज़ में नहीं डालें, वो स्प्लिट हो जाएगी। सही है, या ये आपने याद रखनी है छोटी छोटी टिप्स। अच्छा, इसमें मैं रेजन्स डाल देता हूँ, जो मेरी किशमिश है, काली किशमिश डाल दें। अच्छा, थोड़े से मैं इसमें बादाम अभी डाल रहा हूँ। सही है। एंड ये मैं डाल रहा हूँ अवन के अंदर, 180 डिग्रीज प्री हीटेड हो। कस्टर्ड एंड जो हमारी ब्रेड पुडिंग है वो मैं अंदर डाल देता हूँ। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने अपनी सॉस को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दिया ताकि अच्छे तरीके से ना ये ठंडी हो जाए, क्योंकि हमने इसमें डालनी है क्रीम। अब क्रीम मैंने आपको बताया था, क्रीम आपने वैसे कभी नहीं डालनी जब भी आप गरम सॉस पैन पे कोई भी सॉस बना रहे हों, प्लीज़, क्योंकि इसमें वैसी शुगर है एंड ये फट जाएगी क्रीम जो है। सही है, तो प्लीज़ ये आपने एक लाइफ हैक है, ये आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं क्रीम डाल रहा हूँ इसमें, नहीं प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ कर लूँ। ये एंड अब इसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर है मुल्तान से, साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपका ये शो देख के। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा आपका ये नया शो मसाला टीवी पे आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? अभी तो आपको देख रहे हैं, जैसे भी कोई फरमाइश करें तो हम आपको जरूर कहेंगे। सही है, बिल्कुल। प्लीज़ हमारी सारी रेसिपी जो है ना, मैं आपको जो जो सिखा रहा हूँ वो ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। जी जी, हमें बहुत ही अच्छा लगा मसाला टीवी पे आपका आना। थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्रीम डाल दी है। अब अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगा। सही है। एंड मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ना इसको थोड़ा, क्योंकि फुल मीठा नहीं रखना। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि ये हमने जो कैरमल बनाया है इसमें सॉल्ट होना लाजमी है, ताकि स्वीट एंड जो टैंकी का है ना, एक स्वीट टैंकी, बड़ा मज़ा आता है सॉस में। अच्छा, साथ साथ मैं अपनी पुडिंग को देख लूँ, कलर अच्छा सा आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। सही है। साथ साथ ये मेरे ब्रेड्स जो हैं दे डन। मैं इसको अच्छे इसको प्लेट आउट कर देता हूँ। बहुत वैरायटी है इसकी, आप इसको बनाएं, बच्चों को खिलाएं। एंड इतना इजी झटपट बनने वाली चीज़ है कि सारी इंग्रेडिएंट्स वैसी घर में आपके मौजूद होती हैं। इसमें चीज़ है, वेजिटेबल्स हैं, पिज़्ज़ा सॉस है, और इतना हैंडी है कि आप इसको आराम से ना
चले हम इसको भी रख देते हैं कि इसको आप लंच बॉक्सेस में भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा ये इसको साइड पर रख देता हूँ। अच्छा आप लोग लीजिए रिकैप ब्रेक, तब तक मैं अपनी सॉस को थोड़ा सा स्टर करता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग ने अपनी सॉस को स्टोव बंद कर लिया था, सॉस को थोड़ा थिकन होने दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ ताकि ये जो है ना थिक हो जाए एंड थोड़ी सी स्टिकी हो जाए। हम स्टिकी इसलिए होगी कि हमने यूज़ किए ब्राउन शुगर, पाउडर्ड ब्राउन शुगर। मैंने क्या किया था सॉस बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ईजी कैरेमल सॉस है। 1 कप ब्राउन शुगर जो पाउडर्ड फॉर्म में थी, एक आती है जो ग्रैनुल्स होते हैं, वो यूज़ नहीं करनी, पाउडर फॉर्म यूज़ करनी है 1 कप। उसके अंदर मैंने आधा कप क्रीम डाल दिया था एंड थोड़ा सा सॉल्ट। टेस्ट करते रहें ताकि ज़्यादा मीठी ना हो, ये थोड़ी सी स्वीट एंड टैंगी होती है। इसको मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूं। हमारी जो पुडिंग है वो भी इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा सा थोड़ा कलर आ जाए इसमें जो हमारी ब्रेड है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने करना कि ये जैसे कैरमल सॉस आपकी हो गई है तैयार, सही है। आपके पास आते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स। अगर मोल्ड नहीं है आपके पास, कोई भी आप एल्यूमिनियम का जो टिन आता है उसमें आप डालें, सही। उसके अंदर ये आप डाल के, ये कैरमल की जो आप टॉफ़ीज़ खाते हैं ना बाज़ार से, ये वही होती है। ये अच्छे तरीके से इसको आप फ्रीज़ कर लेंगे, इसको निकालेंगे मोल्ड से, ये वही टॉफ़ी बन जाएगी। तो ये हमने सीखी थी अपने culinary स्कूल में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्राउन शुगर से जो टॉफ़ीज़ होती है ना कैरमल की, बहुत ही जब आप खाते हैं बिल्कुल मेल्ट हो जाती है माउथ में, ये वही है। तो घर में भी आप टॉफ़ीज़ बना सकते हैं जो कैंडी होती है जो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। अच्छा ये इसको मैं अब साइड पर रख देता हूँ, मैं देख लेता हूँ अपने अच्छा कलर आ चुका है, मैं इसको निकालता हूँ। अच्छा प्री हीटेड अवन 180 डिग्रीज़ मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि, अच्छा इसको निकाल दूँ, इट्स वेरी हॉट, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अच्छा प्री हीटेड अवन 180 पे होना चाहिए, सही है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू मेकिंग। हम लोग क्या करते हैं, इसको वैसे ही ब्रेड जो होती है इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, कस्टर्ड बना हुआ हर चीज़ बनी हुई अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए, अच्छे तरीके से ना एक बाइंड होके, ताकि जब हम निकालें एक प्रॉपर ब्लॉक में निकले, तभी मैंने 180 पे डाला। वरना आप इसको 160 पे बना सकते हैं। एंड अगर आपके पास होता है एक अवन नहीं है, सही है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अवन नहीं होता, आपने क्या करना है, स्टीमर। अब आपने स्टीमर बनाना कैसे है, अच्छा सा एक पॉट ले लें, सही है, देज की आपके घर में होती है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालें। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेनर है, हाँ ये रहा, ये आपने क्या करना है, जो स्ट्रेनर है ये आपने देसी के अंदर रखना है, थोड़ा सा पानी डालें, ये एज इट इज़। पायरेक्स की डिश है, अगर वो अच्छा है, पायरेक्स है तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा नीचे से क्या बन रहा नहीं बन रहा। ये आपने ऊपर रखना है, इसके ऊपर देश की बंद कर देनी है। अच्छा 5 मिनट बाद फिर निकालें, फिर चेक करें स्क्यूबर की मदद से कि अच्छे तरीके से ना ये निकलना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही है, एंड इट्स रेडी। तो आपको अवन की ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमारा फॉर्मेट है बेकिंग का। लेकिन बस स्टिल मैं आपको आहिस्ता बताता रहूँगा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर बताऊँगा, दिखाऊँगा, ताकि किस तरीके से दोनों चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा तो अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास है यहाँ पर सिनेमन थोड़ा सा ऊपर डाल रहा हूँ, क्योंकि सिनेमन जो है ना, आप अपने जो डिज़र्ट्स हैं उसमें अगर आप यूज़ करेंगे ना, दालचीनी की जो वैसी एक स्मेल होती है वो पूरे सेट पे वैसे यहाँ तो आ चुकी है। एंड दिल चाह रहा है इसको जल्दी जल्दी बस खाऊं। एंड मैं सबसे पहले इसको सर्व कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपके लिए एक छोटा पहले सर्विंग एक बना लेते हैं ताकि आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से बना है। मैं मिटन ले लूँ क्योंकि बहुत गर्म है ये। अच्छा इसको वैसे ना गरम ही सर्व किया जाता है, कि गरम गरम इसको खाएं। ये हो गया एंड मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ सर्व करूँ। अच्छा ये इसी से हम यूज़ कर लेते हैं, ये अच्छा ये लें एंड ये सॉस
ये सॉस इसमें डाल दें एंड जो बाकी की रिमेनिंग है ये थोड़ा सा इसको मिडिल पे रख दें ताकि हम सॉस जो है ना इसकी डाल दें। अच्छा, साइड में मैं इसके डाल देता हूँ जो आलमंड्स हैं। मेरे पास यहाँ पर है आइसिंग शुगर, थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं। ये है एंड लास्ट चॉकलेट। ऑलराइट, हमारी दोनों रेसिपीज आज की हो गई हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलेंगे कल विद अनदर सिग्नेचर रेसिपीज। अल्लाह हाफिज़।